दुनिया की 8 सबसे खूबसूरत बिल्डिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बिल्डिंग देखी है जो कि कंटेनर के शेप में होती है या फिर सिक्के के शेप जैसी गोल बिल्डिंग? इन्हें देखकर आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इनमें कोई रहता नहीं होगा। बेशक इनमें लोग रहते हैं, और सिर्फ यही नहीं, इसी तरह की बहुत सारी ऐसी अनोखी आकार वाली बिल्डिंग है जो अलग अलग देशों में मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी कुछ खूबसूरत लेकिन अनोखी आकार वाली बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे दुनिया की ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा अनोखी बिल्डिंग है और कौन से देश में मौजूद है। चलिए शुरू करते हैं। लूव्र म्यूजियम। लूव्र म्यूजियम दुबई के आबू धाबी में बनाया गया है। ये म्यूजियम आबू धाबी का सबसे बड़ा म्यूजियम है। आर्ट और सिविलाइजेशन के कनेक्शन के लिए ये म्यूजियम सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये म्यूजियम 24,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा। इस म्यूजियम की छत को वेब पैटर्न में डिजाइन किया गया है, जिसमें 8 लेयर्स हैं। ये एक लेयर में एक अलग तरह के डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है। म्यूजियम के नेचुरल लाइट देने के लिए इसकी छत को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब छत पर धूप आती है तो इससे कुछ इस तरह से म्यूजियम के अंदर रोशनी फैल जाती है, जो कि म्यूजियम में रखे आर्ट एंड सिविलाइजेशन के कलेक्शन को और भी खूबसूरत बना देती है। कूपरेट हील। दोस्तों, इस बिल्डिंग के नाम से ही इसका आकार छिपा है। असल में ये बिल्डिंग एक हील के ऊपर बनी है, या यूं कहें बिल्डिंग के ऊपर एक हील बना हुआ है, या फिर शायद ये कहना सही होगा कि हील और बिल्डिंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बिल्डिंग के बनने के बाद 2017 में इसे ओपन किया गया था। ये एक कारखाना बिल्डिंग है जहाँ पर वेस्ट को जलाकर एनर्जी में बदला जाता है। हमारे द्वारा जो कचरा फेंका जाता है उसे इकट्ठा करके इस कारखाने में जलाया जाता है और उससे एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। इसे एनर्जी पावर प्लांट के रूप में भी जाना जाता है। इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इसके ऊपर एक हील बनाया गया है जहाँ पर लोग खेलने भी आते हैं। यहाँ पर लोग स्केटिंग करने आते हैं और उनके लिए हील को प्रॉपर स्केल में बनाया गया है। अगर बिल्डिंग की बात करें तो इस बिल्डिंग को एक अलग ही तरह से डिजाइन दिया गया है। इस बिल्डिंग को बनाने में $617 मिलियन का खर्च आया है। इस बिल्डिंग में हर साल 4 लाख से भी ज्यादा वेस्ट मटेरियल जलाया जाता है और एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 84 मीटर है। रोटर कैक्टस बिल्डिंग। दोस्तों, इस बिल्डिंग का डिजाइन नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत ही अलग है। इस बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीदकर इस बिल्डिंग की सुंदरता का मजा लिया जा सकता है। इस बिल्डिंग में कुल 98 अपार्टमेंट्स हैं और हर एक अपार्टमेंट का अपना बालकनी और छोटा सा गार्डन है, जो कि इस बिल्डिंग की सुंदरता को 4 चांद लगा देता है। इस बिल्डिंग का आकार आप देखकर समझ गए होंगे कि इसे कितने अनोखे तरीके से बनाया गया है, और जो गार्डन में पेड़ पौधे लगाए गए हैं उसकी वजह से ये बिल्डिंग बेहद निखर कर दिखती है। इस पूरी बिल्डिंग में 19 फ्लोर है और बिल्डिंग के पास में एक बड़ा पार्किंग प्लेस भी बनाया गया है, जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पार्किंग में भी बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि वाकई सुंदर नजर आते हैं। लोगों को नेचर से जोड़े रखने के लिए हर बालकनी में एक छोटे से बगीचे को लगाना एक बहुत ही सुंदर और शानदार आइडिया है। थाउजेंड्स म्यूजियम। दोस्तों, ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। हाँ, नाम में म्यूजियम जरूर है, लेकिन ये कोई म्यूजियम नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट के मियामी सिटी में स्थित इस बिल्डिंग में कोई भी रह सकता है। इस बिल्डिंग को 2015 में बनाना शुरू किया गया था। 2018 तक ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी। ये एक मॉडल आर्किटेक्ट बिल्डिंग है जिसे 3 तरह से डिजाइन किया गया था। पहले इसके बीच के हिस्से को बनाया गया था। जब वो बनकर तैयार हो गया, उसके ऊपर अपार्टमेंट को सेट किया गया, और जब ये दोनों काम हो गए तब फाइनली इसके डिजाइन को आकार दिया गया, जो कि ऊपर से लगाया गया है। इस डिजाइन की वजह से इस बिल्डिंग का लुक बिल्कुल ही अलग नजर आता है और काफी अट्रैक्टिव भी लगता है। इस बिल्डिंग में कुल 62 फ्लोर है और इसकी हाइट 215 मीटर है। अपनी हाइट की वजह से ये बिल्डिंग मियामी की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक है। बिल्डिंग को ध्यान से देखने पर नजर आता है कि अपार्टमेंट में बालकनी भी बनाई गई है और डिजाइन भी कुछ इस तरीके से किया गया है कि बालकनी को भी सेट किया जा सके। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग मियामी की महंगी और लग्जरियस बिल्डिंग्स में से एक है। इसके अपार्टमेंट इतने महंगे हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी तब इसका नाम स्कॉर्पियन टावर रखा गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर थाउजेंड्स म्यूजियम रख दिया गया। कॉपर कॉइन बिल्डिंग। चाइना में स्थित ये बिल्डिंग किसी सिक्के की तरह नजर आती है। आकार में गोल इस बिल्डिंग को देखकर लगता है जैसे इसे रहने के लिए बिल्डिंग नहीं बल्कि सिर्फ देखने के लिए बनाया गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बिल्डिंग में लोग रहते हैं और ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। आपने गोल सर्कल वाली बिल्डिंग पहले कभी नहीं देखी होगी और शायद कॉपर कॉइन बिल्डिंग के अलावा कोई दूसरी गोल सर्कल वाली बिल्डिंग है भी नहीं। ये बिल्डिंग पूरी तरह से गोल बनाई गई है और इस बिल्डिंग का बीच का जो हिस्सा है, जो कि होल नजर आता है, उसमें किसी भी तरह का ग्लास नहीं लगाया गया है। ये बिल्कुल खाली है जिसके आर पार निकला जा सकता है। इस बिल्डिंग को 2013 में बनाना शुरू किया गया था और 2013 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी। इस बिल्डिंग की हाइट 138 मीटर है और इस बिल्डिंग में कुल 33 फ्लोर है। इस बिल्डिंग में जितने भी अपार्टमेंट हैं उनकी अपनी एक अलग छत है जिन पर कॉपर की डिजाइनिंग की गई है। इस बिल्डिंग को दूर से देखने पर ऐसा नजर आता है जैसे कोई बड़ा सा पहिया सड़क पर खड़ा कर दिया गया हो। ये बिल्डिंग वाकई में बहुत ज्यादा शानदार लगती है और आर्किटेक्चर का एक बेहद नायाब नमूना है। एल्फील हार्मनी। दोस्तों, जिस जगह पर इस बिल्डिंग को बनाया गया है, इस जगह पर 1966 में ईंटों का कारखाना हुआ करता था और उसी जगह पर आज एक ऐसी बेहतरीन बिल्डिंग बनाई गई है जो कि लोग देखते ही रह जाते हैं। ये बिल्डिंग आज के समय में सबसे एडवांस बिल्डिंग्स में से एक है। इस बिल्डिंग की छत को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि छत लहरा रही हो। रंग बिरंगी लाइट की रोशनी से सजी बिल्डिंग हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। इस बिल्डिंग की हाइट 108 मीटर है। आपको बता दें ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में लोग आकर भी रह सकते हैं और इस बिल्डिंग की बाहरी खूबसूरती का मजा भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस
बिल्डिंग में लाइटिंग शो भी होता है। बेहतरीन और जबरदस्त इस लाइटिंग शो को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस बिल्डिंग में कुल 34 फ्लोर है। नीचे के 8 फ्लोर को ईंटों से डिजाइन किया गया है और ऊपर के फ्लोर को ग्लास से डिजाइन किया गया है। इस बिल्डिंग में एक बड़ा हॉल भी है जिसमें 2000 से ज्यादा लोग एक साथ पार्टी कर सकते हैं। द इंटरलेस, अब जिस बिल्डिंग की हम बात करने जा रहे हैं उसे कंटेनर की तरह डिजाइन किया गया है। ये बिल्डिंग सिंगापुर में स्थित है और इसके डिजाइन को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कि बड़े बड़े कंटेनर एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा ज्यादातर एक्शन सीन समुद्र किनारे रखे हुए बहुत सारे कंटेनर के बीच में किए जाते हैं। इस बिल्डिंग को देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि बहुत सारे कंटेनर एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए हों। इस बिल्डिंग को बनाने का काम 2007 में शुरू किया गया था और 2013 में ऐसे बनाकर तैयार कर दिया गया। इस बिल्डिंग में कुल 25 फ्लोर हैं और आपको जानकर हैरानी होगी इस बिल्डिंग में 1040 रूम है। इस बिल्डिंग में लिफ्ट को भी डिजाइन किया गया है जो कि कुल 43 लिफ्ट हैं। इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर ब्लॉक के जरिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसमें एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आसानी से जाया जा सकता है। सभी रूम की अपनी अलग बालकनी है और सभी ब्लॉक की छत पर छोटे छोटे पेड़ पौधों को भी जगह दी गई है। इस बिल्डिंग को बनाने में जितने भी ब्लॉक का इस्तेमाल किया गया है वो सभी ब्लॉक सिर्फ 6 मंजिल तक ही बनाए गए हैं। अगर इस बिल्डिंग के ब्लॉक संख्या की बात करें तो टोटल 31 ब्लॉक बनाए गए हैं और हर ब्लॉक की 6 मंजिल है। इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए हर तरह की फैसिलिटी दी गई है। टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, गार्डन, बास्केटबॉल कोर्ट यहाँ पर सभी मौजूद है। बुगेन हाई म्यूजियम, ये म्यूजियम 1997 में बनाया गया था। बुगेन के राजा ने उसी समय इसकी ओपनिंग की थी। जब इस म्यूजियम को लोगों के लिए ओपन किया गया तो इसकी खूबसूरती को देखकर इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजियम घोषित कर दिया गया था। अगर आज के समय की बात करें तो ये म्यूजियम स्पेन के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है। इसकी बिल्डिंग की दीवारों पर एक अलग तरह का डिजाइन बनाया गया है जिसे फेस डिजाइन कहते हैं। इस म्यूजियम की बिल्डिंग की दीवारों पर जो चमक नजर आती है उसे बनाने के लिए कांच, चूना, पत्थर, टाइटेनियम आदि का इस्तेमाल किया गया है। इस म्यूजियम की दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि ये मेटल की बनी है। जब इस म्यूजियम को बनाया गया था तब इसकी दीवारों को गोल्डन कलर से पेंट किया गया था, लेकिन आज इस पर सिल्वर कलर नजर आता है क्योंकि उसका कलर बदलकर सिल्वर कर दिया गया है। इस म्यूजियम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखकर कोई भी खुश हो सकता है, जिनमें से एक है बचपन में खेला जाने वाला भूल भुलैया वाला खेल। इस म्यूजियम में पहुंचते ही ये खेल शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, इस म्यूजियम में 20वीं शताब्दी के 300 से भी ज्यादा प्राचीन कला मौजूद है। जाहिर सी बात है कि एक म्यूजियम है तो यहाँ पर बहुत से प्राचीन चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस म्यूजियम की बिल्डिंग में टोटल 5 फ्लोर है और इस म्यूजियम की बालकनी में खड़े होकर म्यूजियम की बाहरी सुंदरता को आसानी से देखा जा सकता है। ये म्यूजियम अपनी सुंदरता और अनोखी आर्किटेक्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस म्यूजियम के बाहर एक प्लांट पप्पी भी बनाया गया है जिसे बनाने में 60,000 से भी ज्यादा फूलों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, बताई गई इन सभी बिल्डिंग में से आपको सबसे ज्यादा आकर्षक बिल्डिंग कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में कौन सी बिल्डिंग का डिजाइन आपको सबसे अनोखा लगा ये भी बताइए।